सीधे शुरू करते हैं। अखरोट और कद्दू, कुदरत के निज़ाम की एक ऐसी कहानी जो हमारी उन बुनियादी सोचों को हिलाकर रख देती है जो हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया के हवाले से रखते हैं। ये सबक आमोज किस्सा हमें बताता है कि बज़ाहिर बिल्कुल बेतरतीब और बेतुकी लगने वाली चीज़ों के पीछे आखिर कैसी गहरी हिकमत छुपी होती है। सोचिए, क्या कभी किसी ने कुदरत की बनाई हुई चीज़ों को देखकर ये सोचा है कि यार इसका डिज़ाइन तो बिल्कुल गलत है? आज हम किसी लंबे चौड़े एजेंडा पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस कहानी के उस आखिरी हैरत अंगेज और दिलचस्प पहलू को वक्त से पहले खराब नहीं करना चाहते। पहला हिस्सा, एक लंबा और थका देने वाला सफर। तो बात है बहुत पहले की, जब ना गाड़ियां थीं और ना ही ट्रेन। जमील नाम का एक शख्स था जो खुद को काफी अक्लमंद समझता था। वो अपना लंबा सफर पैदल ही तय कर रहा था। रास्ते में अकेले गाने गा रहा है, सीटियां बजा रहा है और हाँ, खुद से ही लंबी लंबी बातें भी कर रहा है। लेकिन सफर वाकई लंबा था। आखिरकार थक हार कर थोड़ा सुकून पाने के लिए वो एक घने दरख्त के साए में बैठ गया। गर्मी और थकान ने उसे चूर कर रख दिया था। यहाँ हम दरसी किताब के एक लफ्ज़ सफ़र की बात करते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना। जमील ने सच में एक बहुत तवील और थका देने वाला रास्ता तय किया था, तभी वो उस दरख्त के साए को इतनी अहमियत दे रहा था। और इस आराम के वक्त लेटे लेटे जमील के पास सोचने विचारने का बहुत वक्त था। उसका जहन खुदा की तख्लीक़ात और कुदरत की अज़मत पर गौर कर रहा था। अज़मत यानी अहमियत और बड़प्पन। वो इस सोच में गुम था कि ये दुनिया आखिर कितनी बारीकी और तफसील से बनाई गई है। दूसरा हिस्सा, ताकतवर दरख्त पर सवाल। अब आराम करते करते अचानक जमील की नज़र अपने ठीक ऊपर पड़े दरख्त पर गई। वो एक सख्त और बहुत मजबूत अखरोट का दरख्त था। अखरोट यानी एक ऐसा फल जिसका छिलका बहुत सख्त होता है। उसने देखा कि इतने बड़े मजबूत तने और लंबी शाखों वाले दरख्त पर छोटे छोटे अखरोट लगे हुए थे। इस बात पर जमील ने एक गहरी सांस ली और आसपास की चीज़ों का मुवाजना शुरू कर दिया। एक तरफ ये इतना अजीम दरख्त और इसके छोटे छोटे अखरोट, और ठीक ठीक सामने करीब ही एक खेत था जहां पतली और इंतहाई कमजोर बेलों पर बड़े बड़े भारी कद्दू उग रहे थे। जमील की मंतिक के हिसाब से ये कुदरत की एक बहुत बड़ी खामी थी। बड़ा अखरोट का दरख्त और उस पर छोटे अखरोट, जबकि पतली बेलें और उन पर इतने बड़े कद्दू। उसने दलील दी कि भारी कद्दू को उस मजबूत दरख्त पर होना चाहिए था और हल्के अखरोट उन नाजुक बेलों पर उगाने चाहिए थे। बिल्कुल सीधी मंतिक लग रही थी ना, बड़ा वजन मजबूत सहारे के लिए। अब क्योंकि जमील वहां बिल्कुल अकेला था, अकेलापन यानी तन्हा होने का एहसास, वहां दूर दूर तक कोई दूसरा इंसान नहीं था, तो उसे अपने इन तनकीदी ख्यालात को पूरी आवाज में बोलने में कोई मसला महसूस नहीं हुआ। तन्हा होने के फायदे हैं कि आप जो चाहें बगैर किसी खौफ के बोल सकते हैं। तीसरा हिस्सा, ख्वाब और एक जोरदार आवाज। ठंडी हवा के झोंके थे और दरख्त का घना साया। जमील वाकई बहुत थका था, तो उसकी आंख लग गई। वो इतनी गहरी नींद में गया कि ऊंची आवाज में खर्राटे लेने लगा, और इस पुरसुकून नींद में उसका दिमाग एक ऐसी दुनिया बनाने लगा जो उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट थी। उसके इस नए ख्वाब में जो बेलें थीं, जो ज़मीन पर रेंगने वाले पौधे होते हैं, अब उन पर हल्के फुल्के अखरोट उग रहे थे। ये छोटे अखरोट उन पतली बेलों पर जमील को बहुत सूट करते हुए मालूम हो रहे थे। ख्वाब के अंदर हर एक चीज़ बिल्कुल जमील की सोच के हिसाब से तय पा चुकी थी। बड़े दरख्त मजबूती से भारी कद्दू उठाए खड़े थे, हरी बेलें हल्के अखरोट लिए हुए थीं, और अब वो आराम से सीधी खड़ी रह सकती थी, बिना वजन से झुके। उसकी परफेक्ट दुनिया बन चुकी थी। लेकिन फिर अचानक से थक, एक इंतहाई तेज और झकझोर देने वाली आवाज आई और उस ख्वाब के पुर खचे उड़ गए। असल दुनिया में दरख्त की एक शाख से एक असूलन सख्त अखरोट टूटा और आकर सीधा जमील के सर पे गिरा। सर पर टकराव होते ही जमील हड़बड़ाकर और शदीद गुस्से में उछाल पड़ा। वो अपना सर जोर जोर से मल रहा है और चिल्ला रहा है, आउच आउच आउच। नींद का खुमार और कुदरत का वो सो कॉल्ड परफेक्ट डिजाइन दोनों एक सेकंड में हवा हो गए। चौथा हिस्सा, मुतजस्सिस मुसाफिर। लेकिन गुस्से के चंद ही लम्हों बाद जब जमील को एहसास हुआ कि शुक्र है उसका सर फिटा नहीं है और वो महफूज है, तो उसने आसमान की तरफ शुक्र भरी नजरों से देखा और खुशी से नाचने लगा। तभी इस कहानी में एक नया किरदार आता है, एक मुसाफिर। दरसी किताब की तारीफ के मुताबिक वो शख्स जो सफ़र में हो। उसने रास्ते से गुजरते हुए रुक कर इस अजीब शख्स को देखा। उस नए आने वाले मुसाफिर ने निहायत अदब से और हैरानी से पूछा, भाई साहब, अगर ये कोई बदतमीजी का सवाल नहीं लगता तो क्या आप बता सकते हैं कि आप इतनी खुशी से नाच क्यों रहे हैं?
ظاہر ہے کوئی بھی عام انسان یہی سوچے گا نا کہ سر پر اتنی زور کی چوٹ کھانے کے بعد بھلا کوئی ایسے کیوں جھومے گا؟ جمیل نے پرجوش انداز میں مسافر کو حقیقت بتائی۔ اس نے خوشی سے جھومتے ہوئے کہا کہ وہ اس لیے ناچ رہا ہے کیونکہ وہ اپنی سوچ میں مکمل طور پر غلط تھا۔ اس نے درخت کی طرف اشارہ کر کے سمجھایا کہ اخروٹ اور کدو کے حوالے سے اس کا سارا فلسفہ کتنا بے بنیاد تھا۔ اور آخری 5واں حصہ، ایک تکلیف دہ سبق سے بچاؤ۔ یہاں سب سے اہم نکتہ جو جمیل کو سمجھ آیا وہ یہ ہے، ذرا سوچئے اگر قدرت نے واقعی جمیل کی وہ بہتر تجویز ماننی ہوتی اور ان اونچی شاخوں پر بڑے بڑے کدو اگے ہوتے، تو جب وہ پھل اس کے اوپر گرا تو وہ چھوٹا اخروٹ نہیں بلکہ ایک لمبا چوڑا بھاری کدو ہوتا، اور تب جمیل وہاں کا وہاں موت کے گھاٹ اتر جاتا۔ تو کہانی کا اختتام اس زبردست احساس پر ہوتا ہے جو جمیل نے مسافر کے ساتھ شیئر کیا۔ قدرت کا ڈیزائن جو کہ پہلی نظر میں نہ سمجھ آنے والا اور غلط لگ رہا تھا، اصل میں انتہائی حکمت بھرا اور اس جیسے انسانوں کو محفوظ رکھنے والا تھا۔ اس دن کے بعد جمیل نے کبھی اس نظام پر دوبارہ انگلی نہیں اٹھائی۔ آج کا یہ سفر ہم اسی آخری سوچ پر ختم کرتے ہیں۔ دنیا کے کئی ایسے نظام اور قدرتی اعمال ہیں جو شروع میں شاید منطق کے بالکل خلاف لگتے ہیں۔ تو سوچئے ان کے پیچھے کون سے ایسے چھپے ہوئے کڈو ہیں جو ہمیں نظر تو نہیں آتے، لیکن دراصل اس دنیا کے توازن کو خراب ہونے سے اور ہم سب کو تباہ ہونے سے بچا رہے ہیں۔ اصل عقل مندی شاید انہی چھپی ہوئی حکمتوں کو تلاش کرنے میں ہے۔